सम्राट चौधरी आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिम एकदम डरे हुए रहेंगे, पहले ही से डरा हुआ है, एकदम कांप रहे हैं। ये लोग अफवाह करके चले, शुरुआत के दौरान आप भी सुने होंगे, लेकिन आज के समय में सारे मानवीय समाज को समझ गया। सम्राट चौधरी भी सबका साथ है, फिर भी आखिर अकलियत के बीच क्यों ऐसा है कि वोट जितना चाहिए नहीं दे पाते। एनडीए के कोई बड़े नेता भी बोल देते हैं, कभी वैसा कोई आता है सामने, थोड़ा सा उससे घबरा जाता है लोग। क्या अंतर है कुछ नीतीश जी के मंत्रिमंडल सबसे में बड़ी भी आ बात रहे यह हैं। खुशी की बात है कि हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पदचिन्हों पर ये चल रहे हैं। तब क्योंकि सभी आपके बारे में था कि आप हार रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है, कोई बड़ा नेता नीतीश जी को छोड़ करके कोई गया भी नहीं नहीं, एनडीए का। लोग को उम्मीद था वो जीत जाएंगे, इसलिए भी लोग कभी कभी कहीं और चला जाता है। हर जिले के अंदर 2 हास्ट, एक लड़का एक लड़की का हास्ट, अलग अलग हास्ट बनाने का मेरी सरकार ने काम किया, एनडीए सरकार। बच्चों को, हमारे मानवीय समाज के बच्चों को कैसे रोजगार हो, रोजगार के लिए ऋण देने का काम किया। आप पहले जब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जब कार्यभार संभाले, बहुत तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया, कुछ लोग मिलने भी आए। मैंने कहा कहीं कुछ नहीं, आप डरो नहीं। वोट एक है कि नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? क्या नहीं, है? वोट देते हैं, ऐसा नहीं देते, वोट देते हैं, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसे मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा। अपने विभाग के लिए आप नया क्या कर रहे हैं? ये सरकार नया क्या कर रही है अल्पसंख्यक के लिए? कुछ नया होने वाला है? हमारे नेता खुलेआम कहते थे, जनाब नीतीश कुमार जी, और इस समय भी जो हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जनाब सम्राट चौधरी साहब, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि जो काम अधूरा हो आप बताओ। आप किसी आरजेडी को हो, कम्युनिस्ट को हो, कांग्रेस को, इससे मतलब लेना देना हमको नहीं है। आप काम बताओ, मैं काम करूंगा। जो चीजें अच्छी हो उसको आप ले लीजिए। हर चीज का विरोध करिए, आलोचना करिएगा, मुझे नहीं लगता जनता वो पसंद करेगी। शायद यही वजह का 25 पे आप आउट हो गए। सब जानता था कहीं रोड नहीं था, बिजली नहीं था, शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य भाईचारा नहीं था, एक एक दिन 100-200 मार दिए जाते थे। सबको याद है इस चीज को, हम लोग छोटे हुआ करते थे। उन लोगों को, जहाँ के माफिया जो थे, जो दबंग थे, जो गुंडागर्दी करते थे, जो यहाँ के बाहुबली थे, ऐसा डंडा चलाए कि बिना गोली चलाए यहाँ से भाग खड़े हुए या तो जेल की सलाखों में चले गए। मैं तो अभी हाल में बिहार में इनकाउंटर हुआ जिसको लेकर के मैं इतना जानता हूँ, मेरा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज को, आपको मालूम होगा, सारे लोगों को लगा दिए हैं, जांच कमेटी बन चुकी है। नमस्कार, खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे बगल में बैठे हैं जमा खान जी। जमे खान नाम है कि पूरा नाम की कुछ और है? जमा खान, मोहम्मद जमा खान। मोहम्मद जमा खान। देखिए, मोहम्मद छूट रहा जी था हाँ मुझसे। आज मैंने इनको बुलाया अपने स्टूडियो में कि आइए कम से कम देखिए भाई कन्हैया बेलारी का कैसा स्टूडियो है, थोड़ा बातचीत भी करेंगे। तो बेचारे आ गए, क्योंकि शाहाबाद का ही है, तो हम लोग, मैं भी शाहाबाद का ही हूँ। तो सबसे पहले मैं खबर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ा कर्मठ मंत्री हैं, लगे रहते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में, आप जानते होंगे। तो क्या चल रहा है अभी बिहार में? देखिए, आज जो सरकार चल रही है लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी साहब के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर पूरा बिहार की जनता खुश है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और पूरे बिहार में आपने देखा होगा, हर जिले में ये प्रोग्राम भी ले रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। और हम सबको, सब जितने लोग भी हैं मंत्रिमंडल में हो या हमारे एमएलए हैं, माननीय एमएलए लोग, सभी को निर्देशित करते रहते हैं कि हर क्षेत्र में आप काम करिए, जो काम अधूरा हो, जो काम छूट गया हो, उसको पूरा हम करेंगे, आप लिख कर दीजिए, हमको ध्यान रखिए। इस बात को हमेशा हम सबको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं। इसके लिए मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री जी का जी, सम्राट चौधरी है। क्या अंतर है कुछ नीतीश जी के मंत्रिमंडल सबसे में भी बड़ी आप बात रहे यह हैं? खुशी की बात है कि हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पदचिन्हों पर ये चल रहे हैं, जो अधूरे कार्य हैं उसको ये पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर पूरे बिहार के लोग, किसी भी समाज, वर्ग, धर्म के लोग हैं, अब सब लोग खुश हैं उनके काम से, उनके काम करने के तौर तरीका से। जो तो वर्तमान में जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके तौर तरीका जो काम करने का हो, वो है जनाब नीतीश कुमार जी की तरह उनके पदचिन्हों पर ये चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे भी बिहार हमारा विकास करेगा, लंबी विकास की लकीर खींचेंगे ये। अ,
आपके विभाग में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में थोड़ा बताइए। मैं आपके बताना विभाग चाहता हूँ, बिहार में हाँ, अकलियत के लिए हो या और ये बता रहा हूँ कि हमारे पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी कार्यकाल जब हुआ 2005 के बाद, तब से जो माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो विकास हुए हैं, जो काम हुए हैं, ये शायद ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब जानकारी भी होगा, हमारा बड़े भाई हैं, जानकारी आपको होगी ही, कि उस ज़माने में जब 2005 के पहले जब आप जाइएगा, जो हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों ने जिसको नेता बनाने का काम किया, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसको नेतृत्व बिहार में देने नीतीश का कुमार काम के आने के पहले पहले जो नेतृत्व देने का काम किया, वो कांग्रेस के हाथों उन्होंने नेतृत्व दिया या आरजेडी के हाथों में दिया। उस समय हमारे डिपार्टमेंट का बजट मात्र 3,53,00,000 था। आप भी जानते हैं, जिस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है, जब डिपार्टमेंट के संबंधित जो लोगों का काम करना है, विकास करना है, तो पैसे की जरूरत होती है, बजट की जरूरत होती है। लेकिन जिसको हमारे समाज के बड़े पैमाने पर वोट करके, सपोर्ट करके नेता बनाने का काम किया, वो लोगों के जमाने में मात्र 3,53,00,000 था। लेकिन जब बजट तो बजट जब 3,53,00,000 रहेगा, तो उससे क्या हो सकता है आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब हम बिहार की बागडोर हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में आया, एनडीए के हाथों में आया, तो इन्होंने एक विचार रखा और इस पर मंथन और चिंतन हमारे नेता ने किया, जनाब नीतीश कुमार जी। माइनॉरिटी समाज बहुत पीछे है और कुछ काम नहीं हो पा रहा है इनका, बहुत मामला है, कब्रिस्तान को लेकर, मदरसा को लेकर, बच्चों के पढ़ने को लेकर, तमाम तरह की बातें थी, उसको लेकर मंथन चिंतन किया। एनडीए सरकार में बात करिएगा, बीजेपी भी साथ में थी, एनडीए सरकार थी उस जमाने में, जनाब नीतीश कुमार लोकप्रिय, देश के हम कहेंगे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने मंथन चिंतन करके माइनॉरिटी समाज के काम करना शुरू किया। बजट बढ़ा, 1,000 करोड़ बजट बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट बढ़ाने के बाद उनकी निगाहें गई कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान माइनॉरिटी समाज के लिए आस्था का होता है, या कोई भी हो, जहाँ कब्र है वहाँ आस्था होगा ही होगा, या हमारे किसी समाज का कब्र हो, वहाँ अक्सर झंझट होता था, लड़ाइयाँ होती थी अक्सर। उसको लेकर हमारे नेता और एनडीए सरकार में चिंतित हुए। एनडीए सरकार ने, नेतृत्व था हमारे जनाब नीतीश कुमार जी का, उन्हें कब्रिस्तान की घेराबंदी का आदेश किया, निर्देशित किया अधिकारियों को कि कब्रिस्तान की घेराबंदी उसके पहले घेराबंदी कभी नहीं, आप पता कर सकते। अच्छा। लगभग 8-9 हजार से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी एनडीए सरकार ने, जिसमें बीजेपी है, एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार जी के, हमारे जनाब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे घेरवाने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया हमारे जनाब नीतीश कुमार जी ने, एनडीए सरकार ने। मैं बताना चाहता हूं, आपको जानकारी होगा, मदरसा को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं था पिछली सरकार को। जिस सरकार को हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी बात करता हूं, जिनको लोग फेथ करते थे, जिसको अपने नेता बनाने का काम किया, विश्वास किया, बिलीव किया, वो लोग कहीं मदरसा की चिंता नहीं की। चिंता कोई किया, एनडीए सरकार किया। और एनडीए सरकार में जनाब नीतीश कुमार जी ने मदरसा पे चिंतन मंथन करके उनके ऐड करा के पैसे देने का काम किए। और जो टीचर रहते थे उसमें, जो टीचर थे, पढ़ाते थे, उनका वेतन 500 रुपया था, 1,000 रुपया मंथली था। उसको हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार ने, जैसे और लोगों को वेतन देते थे टीचरों को, उस वेतन को बढ़ाकर आज 70,000, 80,000 एक टीचर का वेतन बढ़ाने का बराबरी पर ला दिया। कौन किया? एनडीए सरकार ने किया, आरजेडी ने किया, कांग्रेस ने किया, जिसको हम लोगों ने नेता बनाया, हमारे समाज लोगों ने नेता बनाया, आगे बढ़ाने का काम किया। वो लोग सिर्फ भावना में बहवाते थे, एनडीए सरकार ने काम किया, उनको मजबूत किया। साथ से बताना चाहता हूं, आवासीय विद्यालय बहुत बड़ी चीज है। आवासीय विद्यालय में बच्चे को पढ़ना, रहना, सारी सुविधा, यहाँ तक कपड़े भी, जूता चप्पल, जो भी व्यवस्थाएं हैं, साबुन तेल, सारा सरकार देती है। आवासीय विद्यालय हिंदुस्तान के अंदर हमें लगता है तेलंगाना के छोड़ कहीं नहीं है। तो ये मेरी सरकार, एनडीए सरकार, जनाब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट पास हुआ कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा। जो बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ने का काम करेंगे, रहने का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने हमारे जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार ने उसको निर्देशित किया अधिकारियों को। मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 22 से ऊपर आवासीय विद्यालय स्वीकृत बन रहा है, कहीं चालू भी हो गया है। ये एनडीए सरकार ने किया, कोई और नहीं किया था। जिसको हमारे परसेंटेज ज्यादा जाता था वोटिंग, वो लोग उतना नहीं सोचे हो। हर जिले के अंदर 2 हॉस्टल, एक लड़का एक लड़की का हॉस्टल, अलग अलग हॉस्टल बनाने का मेरी सरकार ने काम किया, एनडीए सरकार, जनाब नीतीश कुमार जी ने। हर जिले में हमारे कैम्बूर, हर जनसासराम में, हर जगह मिलेगा आपको, पूरे जिले में मिलेगा। कहीं 53 हॉस्टल के लिए, अल्पसंख्यक, सिर्फ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के 53, 53
53 हॉस्टल आज संचालित थे और जहाँ काम भी लगा हुआ है। हम्म। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ही मामला में बच्चों को, हमारे मानवीय समाज के बच्चों को कैसे रोजगार हो, रोजगार के लिए उन्होंने ऋण देने का काम किया। मुझसे पहले 5 लाख हमारी सरकार, इंडी सरकार देती थी। हम आए, हम अपने नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार से बात किए, 5 लाख को बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख करने का काम किया। 5 लाख सब्सिडी, 5 लाख ये नहीं, कोई और नहीं, जिससे माइनॉरिटी समाज की बात करता हूँ, उनको देने का काम किया लोकप्रिय हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार ने दिया। जिस एनडीए सरकार को वो लोग डरवाता है, वही एनडीए सरकार सारी जो काम किया है एनडीए सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वही काम आज फिर मैं आप सबके आशीर्वादों के बदौलत में फिर 5वीं बार मुझे एनडीए सरकार ने मुझे मंत्रिमंडल में रखा, विश्वास किया, बिलीव किया। उसी काम को लेकर मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब पीठ ठोकर करें, तुम आगे रहो, आगे करो, माइनॉरिटी समाज का जो भी काम है डिपार्टमेंट से आप काम करो, कराओ, कहीं ब्रेक नहीं है कहीं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक हाँ, क्योंकि एक डर था कि भाई हाँ, डर था। बीजेपी के हाथ में अब नेतृत्व जी, आ डरते गया थे लोग, तो, डरे थे, पहले डरे थे। लेकिन वैसा कोई डर कुछ नहीं, मैं तो खुलेआम लोगों से कहा, कहीं कोई दिक्कत हो आप बताओ ना। आप पहले जब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जब कार्यभार संभाले, बहुत तरह से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया, कुछ लोग मिलने भी आए। मैंने कहा कहीं कुछ नहीं है, आप डरो नहीं। ये सरकार जो है निश्चित तौर पर एनडीए सरकार काम करने वाली सरकार है, और ये सरकार जो चल रही है जनाब नीतीश कुमार जी के पटल पर चल रही है, उनके रास्तों पर चल रही है। और जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं खुद काम करने वाले हैं, अनुभवी हैं, सबको लेकर चलने का काम करेंगे। और मैंने कहा कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे याद करिए, मैं खुद पहुंचूंगा, मैं आऊँगा, बात करूँगा, कहीं कुछ नहीं है। मानवता, इंसानियत, नैतिकता के आधार पर हमारा ये बिहार जड़ है और देश देख रहा है बिहार को। निश्चित तौर पर मुझे खुशी हुई और मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अच्छा, इतना जमा खान जी आप लोग करते हैं, सरकार करते हैं, नीतीश कुमार जी ने किया, बता रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है कहते हैं कि एकदम फ्री हैंड दिए हुए हैं कि अकलियत के लिए, अल्पसंख्यक के जो भी करना करें, फिर भी वोट एक है कि नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वोट देते हैं, ऐसा नहीं देते, वोट देते हैं, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इससे मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा जितना मिलना चाहिए, जो हमारे नेता ने काम की, जो नेता ने एक तरह से मजबूत किए, एक नेता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया मेरे समाज का, हमारे नेता ने आस्था भी रखते हैं। हमारे जितने भी जहाँ भी आप देखते होंगे दरगाह जो भी हो, जाते हैं, खुद जाते हैं और सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं। काम भी उन्होंने किया है, जितना होना चाहिए था, मिलना चाहिए, नहीं मिलता था, खैर इस बार मिला है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है। अपने विभाग के लिए आप नया क्या कर रहे हैं? ये सरकार नया क्या कर रही है? अल्पसंख्यक के लिए कुछ नया होने वाला है? एकदम होने वाला है नया में, जैसे आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, जो अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे, उसको संचालित करेंगे। नया में अभी केंद्र सरकार से मैंने बात किया है, केंद्र सरकार से भी जहाँ ज़्यादा मुस्लिम हैं सीमांचल वगैरह में और जहाँ भी, वहाँ से भी एक आवासीय विद्यालय में बनवाने का काम किया हूँ। अभी 8 है अभी आवासीय विद्यालय, वहाँ से भी तत्काल में स्वीकृत कराया हूँ, काम लगने जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग बैठ कर काम कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ होना है। हाँ, एकदम होगा। फंड की कमी नहीं है? नहीं, कहीं फंड कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है। लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि सरकार के पास उनकी तो पैसे नहीं है। हमें लगता है हम किसी का आलोचना नहीं करते। हम तो छात्र राजनीति का शपथ तक किया हूँ। हम लोग आलोचना करना नहीं जानते, काम करना जानते हैं। जिसके नेतृत्व में काम करता हूँ वो नेता काम करना जानता है। तो निश्चित तौर पर अगर बात उनकी आई तो मैं बताऊंगा जरूर कि उनके पास कुछ है नहीं, रह नहीं गया है बात करने का, काम करने का। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब सदन चलता है, ठीक है, अब 25 ही हैं, जब सदन चलता है, सदन में हम लोग बैठते हैं, विपक्ष में जो होता है वो आईना होता है। हमारे नेता खुलेआम कहते थे जनाब नीतीश कुमार जी, और इस समय भी जो हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जनाब सम्राट चौधरी साहब, एक लोग खुलेआम कहते हैं कि जो काम अधूरा हो आप बताओ। आप किसी आरजेडी को हो, कम्युनिस्ट को हो, कांग्रेस को, इससे मतलब लेना देना हमको नहीं है, आप काम बताओ, मैं काम करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, दुर्भाग्य है कि जब हम लोग सदन में रहते हैं, जब काम की बात होनी चाहिए तो उस समय वो लोग गायब रहते हैं, हल्ला करते हैं, और विपक्ष के नेता तो रहते ही नहीं। आप देखे होंगे पूरा महीना इस बार चला, लंबा चला है, आपने नहीं देखा, शायद 2-4 दिन आए होंगे। सामने आता था जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया, कहीं घूम रहे हैं, कैसे दिल करता है घूमने का, जब जहां सदन चल रहा है, जनता के पैसे खर्च हो रहे हैं काम के लिए ना, काम की आप बात करिए, और बाहर निकलते हैं तो आलोचना करते। किस बात का आलोचना? आप उनसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है आलोचना आप करें, विरोधी हैं आलोचना तो करेंगे, आप विरोधी हैं तो मैं बहुत अच्छा हूँ तो भी आपको बुरा लगूंगा, लेकिन सच को सच कहना चाहिए, दिन को दिन कहना चाहिए।
आज जितने बिहार के अंदर विकास हुए हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, आपका भी एज हो चुका है, हम सब सीनियर बड़े भाई हमारे हैं, जितना बिहार में विकास हुआ वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछे ये किसका दिया हुआ है। आज जो देश के अंदर, जो दुनिया के अंदर जो बिहार का सम्मान बढ़ा है, ये किसका दिया हुआ है? ये एनडीए का दिया हुआ है और जनाब नीतीश कुमार का दिया हुआ है। ये सब कहता है तो आप भी कहो ना, हम तो कहते हैं बराबर उनसे, हम साथ में एक बार थे, उनसे मैंने कहा, कहते थे कि आप उनसे सीखिए, काम सीखिए, सबका आलोचना करिएगा तो नहीं चलेगा, जो अच्छा तो अच्छी बात लीजिए हमसे। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में तो आप दोनों साथ भी रहे हैं। हाँ रहे, मैं उनसे कहता था हाँ। कि भाई वो तो विरासत पे आए, हमने इस बार को कई बार कहा है कि आप देखिए जो चीजें अच्छी उसको आप ले लीजिए, हर चीज का विरोध करिए, आलोचना करिएगा, मुझे नहीं लगता है जनता को पसंद करेगी। शायद यही वजह का 25 पे आप आउट हो गए। तो आपको अच्छी चीज लेना चाहिए, अच्छी बात तो कहना चाहिए। अगर अच्छा काम कोई कर रहा हो तो मैं कहूंगा कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं। शायद यही जनता हमारी बिहार की, हमारे नेता का काम देखते हुए कि प्रचंड बहुमत मिला। हम जहां से आते हैं, चैनपुर से आते हैं, आपको भी जानकारी, चूंकि हमारे शाहबाद के हमारे बड़े भाई है, सम्मानित भाई आप। हम लोग छात्र राजनीति का सफर तय किया। चैन विधानसभा में क्या स्थिति आपको पता है? 20,000 मुस्लिम है पोलिंग वोट। कितने हैं? 20,000 पोलिंग वोट मुस्लिम है। एक बार में 1 लाख वोट पाया, इस बार भी मैं 80,000 से ऊपर वोट पाया हूं। तो नेता का काम करने तौर तरीका जनता को नीचे पसंद है। आपके कहने से आप विरोधी हो, आप नेता हो, तो आपको विरोध करना है, दिमाग में मुझे विरोध करना है तो अलग बात है। लेकिन जो जनता थी, आप ही की पार्टी की जनता, आप ही के लोग जो आपके साथ खड़े हैं, कहेंगे वोट हमको भी किए, उनको पसंद है शांति, पसंद है सौहार्द भाईचारा। उनके जमाने में क्या था, हम उधर नहीं जाना चाहते, वो बहुत जूनियर है हम लोगों से, उनके पिताजी से। हम लोग पढ़ते थे, बीएचयू में पढ़ते थे, बनारस इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, सुनते थे बिहार की हालत थी, सब जानता था। कहीं रोड नहीं था, बिजली नहीं था, शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, सौहार्द भाईचारा नहीं था। एक एक दिन 100-200 मार दिए जाते थे, सबको याद है इस चीज को, हम लोग छोटे हुआ करते थे। आज क्या है? और ऐसे नेता, बाप रे बाप, पूरे देश के नेता कोई नहीं होगा ऐसे नेता जिन्होंने शांति से उन लोगों को, जहाँ के माफिया जो थे, जो दबंग थे, जो गुंडागर्दी करते थे, जो यहाँ के बाहुबली थे, ऐसा डंडा चलाए कि बिना गोली चलाए यहाँ से भाग खड़े हुए या तो जेल के सलाखों में चले गए। ऐसे नेता ने डंडा चलाया। तो नेता की बात कुछ सच को, उनको मैं कहूँगा विपक्ष के साथियों, सच को कहना चाहिए। शायद यही विरोध करते करते आज 25 पे आउट हो गए। जनता भी हंसती है उनकी बातों पे। दिन को आप कहो दिन है, सीखो आप, बहुत लोगों ने इनसे सीखा है मान्यता से। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश को कि आज जो बिहार में सरकार चल रही है, कहीं हिंदू मुसलमान पर नहीं चल रही है। नैतिकता, मानवता, संविधान के उस पर सरकार चल रही है और डेवलपमेंट के लिए, विकास से ज्यादा विकास हो उस पर चल रही है। कैबिनेट आप देख रहे हैं, हर वीक में कैबिनेट हमारा हो रहा है, नई नई योजनाएं आ रही है, नए नए बिहार को सौगात मिल रहे हैं, जो सोच नहीं सकता है। ये सब चीजें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब कर रहे हैं, नेतृत्व में काम चालू है। सब खुश है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या प्रकाश, क्या बैकवर्ड, क्या दलित, सब लोग खुश, सबका काम हो रहा है। विकास का जो भी चल रहा है सबके लिए चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब के नेतृत्व में पहली बार बकरीद हुआ, मुहर्रम हुआ। ये दोनों थोड़ा सा आप देखते होंगे सब लोग परेशान रहता है, ऐसा है। बकरीद कुर्बानी है, इधर मुहर्रम है, लेकिन दोनों शांतिपूर्ण त्योहार शांति से, ऐतिहासिक शांति देश के अंदर जहां हुआ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहीं बता दीजिए एक भी अशांति या कहीं मैसेज आया हो? मैं तो अभी हाल में बिहार में इनकाउंटर हुआ जिसको लेकर के, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उसमें देखिए क्या हुआ कहने में बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज को, आपको मालूम होगा, सारे लोगों को लगा दिए हैं, जांच कमेटी बन चुकी है, जो रिपोर्ट आएगा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह FIR भी हुआ है, निलंबित भी, सब जानकारी आपको है जो हम लोग देखे हैं। लेकिन मामला अभी क्या है, उस पर जांच करने की खुद जज साहब लोग, जो रिटायर्ड जज हमारे हैं, जो सीनियर होते हैं, वो खुद जांच कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, बिहार के अंदर एनडीए सरकार के नेतृत्व में गड़बड़ जो करता है कोई होता है, वो हमारे पार्टी के लोग हों या किसी भी समाज के लोग हों, गड़बड़ लोग होंगे, उन पर कार्रवाई की जाती है, इस पर दो राय नहीं है। अच्छा, आपका कैमूर जो जिला है, वहाँ पॉलिटिकली बड़ा एनडीए में ही रहता है, कंट्राडिक्शन बहुत है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है, सब भाई हम लोग हैं।
और जहाँ बड़ा परिवार होता है कभी कभी ना बताना नहीं नहीं चाहते नहीं हैं। ऐसी बातें नहीं है। हम हैं। लोग पार्टी के तब क्योंकि सभी आपके लोग बारे में था कि आप हार रहे हैं। हाँ, अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कोई बड़ा नेता नीतीश जी को छोड़ करके कोई गया भी नहीं नहीं हाँ नहीं एनडीए का। लोग को उम्मीद था वो जीत जाएंगे इसलिए भी लोग कभी कभी कहीं और चला जाता है। हैं। और सबकी सहानुभूति थी। 5 पार्टी के कामों की गठबंधन था, सब ईमानदारी से था। हमारे नेता नीतीश कुमार जी खुद गए थे, लगे थे और तमाम पार्टी के लोग हमारे इंडिया में जितने लोग हैं साथी सब लगे थे। मैं सबने हाँ मदद हाँ दी। हाँ तभी तो जीते ऐसा क्या। अभी हाल में मुख्यमंत्री को आप लोग ले गए थे अपने यहाँ, कुछ लिया कि नहीं उनसे आप लोगों ने? वो तो मुख्यमंत्री लोकप्रिय वर्तमान मुख्यमंत्री जी गए थे हैं। तो रुपये दिए। आपको मालूम होगा मां मुंडेश्वरी रुपये दिए, कितना? हाँ अच्छा रुपये दिए। और एक बीएचयू के ही तरह का अस्पताल हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है वहाँ पे। और बहुत सारी रोड को दिए, बहुत सारे रोड को शिलान्यास भी किए। तो काम तो जहाँ जाते हैं, जहाँ जिस जिले में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब जा रहे हैं तो काम दे भी रहे हैं। अच्छा ये एयरपोर्ट भी की बात हो रही है कि हाँ साहब एयरपोर्ट भी आया कहाँ है कहाँ बनेगा वो? और हम देख रहे हैं उसको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगाए हुए हैं, उसी सासाराम से हम साइड में कहीं देख कर वो किया जाएगा। उस इलाके में कैमूर कोई सासाराम के बीच में कहीं हम लोग देख रहे हैं जमीन। मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाने की बात मेडिकल चल तो रही है? मेरे यहाँ हो गया कैमूर जिला में। कैमूर जिला में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी और हमारे वर्तमान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं दोनों लोग गए थे और दोनों लोगों ने जगह भी देखा, चिन्हित भी किया और चिन्हित करके मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द काम लग जाएगा। सम्राट चौधरी आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिम एकदम डरे हुए रहेंगे, पहले ही से डरा हुआ है, एकदम कांप रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं कुछ ऐसे लोग अफवाह किए थे, जो विपक्ष के लोग थे, ये लोग अफवाह करके चले। शुरुआत के दौरान आप भी सुने होंगे, लेकिन आज के समय में सारे माइनॉरिटी समाज को समझ गया कि एनडीए सरकार मेरे विकास के लगा हुआ है, मेरे सम्मान वही रहेगा। आज के समय में सारी कोई मामला नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कहता हूँ आपके माध्यम से, कहीं किसी को दिक्कत हो बतावे, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब आने वाले दिनों में विपक्ष के साथियों का दुकान बंद हो गया है, मतलब नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा आने वाले दिन में आपको 80% से ज़्यादा माइनॉरिटी समाज के लोग इनके नेतृत्व में एनडीए वोट करेंगे। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, चूँकि आप तो रहते हैं हिंदू के बीच भी, जितना पॉपुलर है मुसलमानों में भी उतना ही उनके बीच में भी रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सीएम सम्राट चौधरी भी सबका साथ सब है, फिर भी आखिर अक़लियत के बीच क्यों ऐसा है कि वोट जितना चाहिए नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, देने का मन नहीं कुछ बनाते तो हैं? अफवाह हो जाता है, कुछ अफवाह कर दिया जाता है, कुछ अफवाह में लगे हैं माइनॉरिटी समाज के लोग। अब धीरे समझ रहा है लोग, अब धीरे धीरे लोग आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे देश के अंदर कई कोने में हमारे समाज के लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। मैंने ये कुछ जो चीजें होती हैं, देखिए कुछ चीजें हमारे कुछ एनडीए के कोई बड़े नेता कोई बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ आता है सामने, थोड़ा सा उससे घबरा जाता है लोग इसी को लेकर। सुना आपने जमा खान जी ने कहा कि जो फियर साइकोसिस जो था ये अफवाह था जो अपोजिशन ने फैलाया था, वैसी कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काफ़ी महफूज है अक़लियत भी। कैसा लगा इंटरव्यू? ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।